Yes. हे गाइस ऑल एवरीवन। आज हम बात करेंगे एडवांस फ़िल्टरिंग पर पहला ट्यूटोरियल करेंगे। दोस्तों, मैं एक डेटा बताती हूँ जिसे आप अपने हिसाब से बनाइए। कल हमने फ़िल्टरिंग में देखा था कि किस मंथ में कितनी सेल की है, किसने की है। सिंपल डेटा बना लीजिए 5-10 लोगों का, उसमें ये डाल लीजिए। पहले एक्सेल खोलिए, A1 में आप लिस्ट या वो सिंपली आईडीज डाल दीजिए, आइडेंटिटीज़। सेकंड कॉलम यानी B1 में नेम डालिए, C1 में आइटम डालिए और D1 में सेल डालिए। और नहीं तो आप कोई मार्कशीट ले लीजिए, आपके पास बनी हुई है, या कोई बिल शीट बनी हुई है तो आप वो ले सकते हैं। जो आपके पास डेटा बना हुआ है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। मेरे पास मैंने एक एक्सेल खोला, A1 में मैंने लिखा आईडीज़, आइडेंटिटी लिखा, B1 में नेम लिखा, C1 में मैंने आइटम लिख लिया है और मैंने D1 में सेल लिख लिया है। मंथ का कॉलम यहाँ स्किप कर दिया है, फ़िलहाल मैंने छोटा सा डेटा बनाया है। B1 में जो नेम है वहाँ पे सबके नाम लिख लिए हैं, B2 से B3 B4 B5 5 6 नेम लिख लिए। C1 में जो आइटम नेम है उसके नीचे सब सी कॉलम C2 C3 C4 में आइटम नेम लिख दिए हैं। और A1 में जो आईडी है उसमें A2 A3 4 में जो भी आईडी नंबर देना है हमें आइटम्स को वो दे दिया है। और जो सेल है वो जो हमारा D1 में है उसके नीचे मैंने सेल लिख दिया है। तो 3000 5000 10,500 ऐसे ही मैंने 7-8 सेल 5-6 बना दिया। जितना जितना डेटा लिया है, मान लो 5-5 लोगों का लिया है तो इसी तरह 5 सेल मैंने यहाँ टाइप कर दी हैं। अब एडवांस फ़िल्टरिंग का मतलब क्या होता है, जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ यानी ह्यूज नंबर ऑफ़ डेटा होता है या बहुत लार्ज डेटा होता है तो उसके लिए हमें एडवांस फ़िल्टरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब एडवांस फ़िल्टरिंग के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने जो 4 कॉलम बनाए हैं, अगर मैं चाहूँ तो मंथ भी बना सकती हूँ, है ना? आपको जितना जी चाहे उतने कॉलम और जिस तरह का डेटा जी चाहे उतने ही उस तरह का डेटा बना लीजिए। आप जो हेडिंग्स हैं, आपकी जो हेडर कॉलम हेडर्स हैं उनको कॉपी कर लीजिए। कैसे करेंगे, मैंने कंट्रोल होम किया है, पहले कॉलम पे मैंने जो आईडी है वहाँ पे मैंने शिफ्ट राइट एरो किया है तो मेरा आईडी के साथ नेम कॉपी हो गया। फिर दोबारा शिफ्ट राइट एरो किया तो फिर मेरा साथ ही आइटम नेम कॉपी हो गया, ये हेडर कॉलम। फिर एक और बार शिफ्ट राइट एरो किया तो मेरे चारों कॉलम यानी कि मेरा आईडी नेम यानी आइटम नेम और चौथा मेरा सेल, ये चारों कॉलम सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं यानी डेटा नहीं, आपको सिर्फ कॉलम हेडर्स याद रखना। कॉलम हेडर्स कॉपी करने हैं और इन्हें आप जी जहाँ भी जी चाहे वहाँ आप इन्हें पेस्ट कर दीजिए। मैं इसी शीट में करती हूँ, मैं I1 में कर देती हूँ। तो IJKL इधर मेरा ABCD में मेन डेटा है और IJKL में मैं ये क्या करती हूँ, IJKL में मैं जो कॉपी किया है डेटा वो पेस्ट कर देती हूँ। तो I1 में मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा आईडीज़ और J1 में आएगा यहाँ पर J1 में आएगा नेम, K1 में आएगा आइटम नेम्स और L1 में आएगा आइटम नेम्स के साथ सेल। या IJKL में मेरा डुप्लीकेशन यानी मेरा पेस्ट डेटा रहेगा और कॉपी डेटा जो है वो ABCD में रहेगा। वो सॉरी मेन डेटा जो है वो ABCD में रहेगा, जो कॉपी डेटा पेस्ट किया वो IJKL में रहेगा। अब मैं पहला फॉर्मूला बता रही हूँ, इस डेटा को बना के रखना है आपको, जो कि आपको कल बताऊँगी उस पर करना है। इसलिए पहला फॉर्मूला ये है कि मान लो मुझे नेम वाइज फ़िल्टरिंग करनी है, मुझे नेम फ़िल्टर करना है तो मुझे मुझे पीटर और मिशेल, ये दो नाम मैंने लिए हैं, पीटर और मिशेल। तो मुझे मिशेल का को फ़िल्टर करना है, मुझे मिशेल को फ़िल्टर करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक करूँगी जैसे मेरा IJKL, तो I1 मेरा IDKL है ना, तो मेरा ये डेटा हुआ। तो L में I1 में मेरा आईडी है, J1 में मेरा नेम है, तो J2 में करूँगी, क्या करूँगी, नेम के नीचे फॉर्मूला हूँ, J2 में क्या करूँगी मैं, जहाँ मेरा J1 में नेम हेडिंग है J2 में करूँगी इक्वल
ایکول کا سائن، پھر کوڈ، پھر لکھوں گی میشیل، میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں MICI، ویسے SHALE، MISHALE، اسپیلنگ میں بالکل بھی مس میچ نہیں ہونا چاہیے، جو اسپیلنگ آپ نے ٹائپ کی ہے وہی لکھنی ہے، CIAL کی ہے تو یہ مطلب ایگزامپل، جیسے مان لو کوئی اور نام لے لیتے ہیں، مان لو پوجا، POOJA، تو جو وہاں لکھا ہے وہی یہاں لکھیں گے، آپ PUJA نہیں لکھ سکتے، تو ایکول کوٹ پوجا کوٹ کلوز انٹر، تو یہ پوجا کا فارمولا لگ جائے گا، اتنا آپ لوگ کر کے رکھیے، کل کے ٹیٹوریل میں بہت تفصیل سے بات کریں گے، یاد رکھنا نیم کا فارمولا تک میں نے آپ کو بتایا، کل نیکسٹ ٹیٹوریل میں بتاؤں گی کیسے آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اوکے تھینک یو.